ओके स्टूडेंट, शुरू करते हैं। आज का जो सवाल है हमारा, जो वीडियो हमारा, उसमें देखिए ये सवाल है फिथागोरस के मसले का। फिथागोरस के मसले का सवाल नंबर 14 है। मजमूई सवालत में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। सवाल पढ़ रहा हूं मैं। मुतसावित साकैन मुसल्लस में मुतमासिल अज़ला की लंबाई 13 सम। देखिए ये मुसल्लस बनाया, मैं इसको नाम दे दूं बच्चों पहले आपके लिए। ये समझ लो ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। अब इसमें जो ये मुतमासिल अज़ला फर्ज कीजिए ये और ये मुतमासिल अज़ला है, तो इनकी लंबाई यानी इसकी लंबाई 13 सम है और इसकी भी लंबाई 13 सम है। ये दोनों की लंबाई हमको दी गई है। उस मुसल्लस का कायदा 10 सम है, यानी ये कायदा जो दिख रहा है आपको ये 10 सम है। इसको भी लिख लेता हूं मैं। तो उस मुसल्लस के हिंदसी मरकज और कायदे के मुकाबिल के रास का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अब यहां पर फर्ज कीजिए कहीं हिंदसी मरकज है और उसने बोला हिंदसी मरकज से कायदे के मुकाबिल का रास। अब कायदा कौन सा है? BC, और इसके मुकाबिल का रास है, देखो आपको नजर आएगा A। तो इसको जो मिलाएंगे हम यहां पर, ये इसको मिला दे रहा हूं, ये आपको मालूम करना है, का फासला मालूम करना है। उस मुसल्लस के हिंदसी मरकज से कायदे के मुकाबिल के रास का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। अगर मैं इसको नाम देता हूं M, तो ये AM मालूम करना है। मैं इसको मिला दे रहा हूं यहां पर, देखिए आप यहां पर मैं इसको मिला दे रहा हूं और मैं यहां पर ये उमूद खींचा, फर्ज कीजिए। अब ये AM, यहाँ M इसको मैं लेता हूं, एक्चुअल में यहां पर मैं इसको G लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, मैं इसको G लेता हूं बच्चों। और ये जो G है ये हिंदसी मरकज है और AM जो है वो उमूद है। तो मैं यहां से जो हमने पहले लिया है उसको लिख रहा हूं बच्चों। देखिए फर्ज कीजिए ABC मुतसावित साकैन मुसल्लस है। ये ABC जो है, यहां से हम हल करना शुरू कर रहे हैं हमारा। ये मुतसावित साकैन मुसल्लस है। अब आप गौर कीजिए बच्चों, ये AB और AC हमको मसावी दिया है। देखिए सवाल में तो हम लिख लेंगे, जो हमको दिया है पहले उसको लिख लेता हूं मैं। AB बराबर AC बराबर 13 सम, ये हमको दिया है। एक चीज और दिया है, BC बराबर 10 सम, उसको भी ले लेता हूं। देखिए कायदा BC है। अब हम यहां लिखेंगे AM उमूद है BC पर, AM उमूद है BC पर। ये हमने क्या किए, AM लिख रहा हूं, इस तरह बनाइए या खींचिए कि AM उमूद है BC पर। इस तरह हमको बनाना है कि AM जो है वो BC पर उमूद हो जाए। यानी ये हमने उमूद बना लिया। तो इसका मतलब यहां जो जाविया बना वो 90 दर्जे हुआ। जो M जाविया दिख रहा है आपको, देखिए मैं बताता हूं। A, यहां AMC, ये जो जाविया है ये 90 दर्जे हुआ। इधर का भी जाविया 90 दर्जे हुआ। दोनों जाविया 90 दर्जे हो गए हैं। अब दो मुसल्लस लेंगे। जो मुसल्लस आपको दिख रहा है, ये मुसल्लस नंबर 1, ये मुसल्लस नंबर 2, और दोनों मुसल्लस को हम मुतशाबह साबित करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों ये दोनों मुसल्लस का नाम, मुसल्लस AMC और मुसल्लस AMB में। चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि जो जो दिया हुआ है मैं उसको लिख ले रहा हूं। कता AC मुतमासिल है कता AB, ये दिया हुआ है हमको। ये हमको दिया हुआ है बच्चों, ये आपको पता है क्योंकि वो मुतसावित साकैन मुसल्लस है। मुतसावित साकैन मुसल्लस उसको कहते हैं जिसके दो जिले मसावी है। तो AB और AC मसावी दिया हुआ है यहाँ पर। मुतमासिल अज़ला देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। दोनों की लंबाई 13 सम, दोनों मसावी हो गए। अब ये जो हो गया, अब अगर मुसल्लस नंबर 1 देखते हैं, ये वाला जिसको मैं निशान बना रहा हूं, तो 90 के सामने वाला जो होता है वित्र होता है, तो ये वित्र हो गया। और इस मुसल्लस में 90 के सामने वाला ये भी वित्र हो गया, तो ये दोनों वित्र हो गए।
अब देखिए यहां पर ए एम दोनों में मौजूद है, तो मैं लिख रहा हूं कता ए एम मुतमासिल है कता ए एम। अब यहां पर लिख सकते हैं आप मुश्तरिक, दोनों में मुश्तरिक है। तो अब यहां पर जो हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमको मिला है दोनों मुसल्लस, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो आप मैंने बताया था ये वित्र है और ये जिला है। तो आजमाइश हमारी बनेगी, तो हम लिखेंगे मुसल्लस ए एम सी मुतमासिल है, ए एम सी मुतमासिल है मुसल्लस ए एम बी के, ए एम बी के। और इसकी वजह लिखेंगे हम वित्र जिला आजमाइश, क्योंकि एक वित्र और एक जिला है, तो ये आजमाइश बनी वित्र जिला आजमाइश। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मुसल्लस मुतमासिल हो गए हैं, इसलिए ये जो है बी एम और एम सी ये भी मुतमासिल हुए, तो हम लिखेंगे जिला बी एम मुतमासिल है जिला एम सी के। हम यहां लिख सकते हैं मीम मीम नून अजला, यानी मुतशाबा मुसल्लस के नजीरी अजला, ये मुतशाबा हो गए। अब यहां पर गौर कीजिए बच्चों, ये दो मुसल्लस मुतशाबा हो गए, इसके ये जिला मसावी, ये जिला दोनों, ये दोनों आपस में मसावी हुए, वित्र आपस में मसावी हुए, ये कॉमन है दोनों में मुश्तरिक जिला है। तो अब हम बता सकते हैं कि एम जो हो गया वो वस्ती नुक्ता हो गया, क्योंकि दोनों तो मसावी हो ना, बी एम और एम सी मसावी है। तो हम लिख सकते हैं बी एम बराबर 1/2 ज़रब एम बी सी, 1/2 ज़रब बी सी। तो बी एम जो हो गया ये दिख रहा है आपको, ये बी सी का हाफ हो गया है, और बी सी हमको मालूम है, तो हम लिखेंगे बी एम बराबर 1/2 ज़रब 10। बी सी हमको दिया हुआ है कायदा 10 सम, देखिए यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू रख दिए 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो हमारे पास मिलेगा बी एम बराबर 5 सम। अब ये 5 सम मिल गया हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, जितना बी एम आएगा उतना ही सी एम आएगा, तो मैं लिख ले रहा हूं, इसलिए सी एम बराबर भी कितना होगा 5 सम। सी एम बराबर भी हो गया 5 सम, क्योंकि दोनों 5-5 सम होंगे, ठीक है। यानी हमको एम जो है वस्ती नुक्ता मिल गया है। अब देखिए यहां पर ये जो मुसल्लस है ए एम बी, ये जो जिसको दिख रहा बता, ये आला जिसपे मैं निशान लगा रहा हूं, ए एम बी, मैं लिख रहा हूं यहां पर मुसल्लस ए एम बी में जाविया ए एम बी 90 दर्जे फिसागोरस का मसला। तो इसमें हम फिसागोरस का मसला लेंगे बच्चों ए एम बी में, तो ले रहा हूं ए बी इज इक्वल ए बी स्क्वायर, यानी ये ए बी का मुरब्बा इज इक्वल टू, आप कोई भी दो ले लीजिए, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये हमको मालूम है, ठीक है। अब हमको कीमत रखना है, ए बी की कीमत है हमारे पास 13 स्क्वायर, देखिए यहां पर दिया है, ए बी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 13 सम है, देखिए ये, ठीक है। अब एम नहीं मालूम है इसलिए ऐसे ही रखेंगे, बी एम 5 स्क्वायर, 13 का मुरब्बा 169, एम नहीं मालूम है, एम स्क्वायर 5 का मुरब्बा 25, 25 को उधर लेके जाइए तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 25, तो एम स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास आएगा ए एम 169 में से आप 25 निकाल लीजिए, कितना बचता देखिए, तो यहां पर बचेगा 4 144, तो ए एम स्क्वायर, तो आप जजरुल मुरब्बा लेंगे, यहां से कुव्वत हटाएंगे तो इसका जजर मिलेगा हमको 12, तो एम इज इक्वल टू 12। अब देखिए ये एम पूरा मालूम हो गया है, हमको मालूम करना है ए जी, ये जी नाम दिया था ना मैंने, इसको मिटा देता हूं मैं, सबको मिटा देता हूं यहां पर ताकि आपको समझ में अच्छी से। हाँ, अब ये जो है ना ये हमको मालूम करना है, ये ए जी, ये लंबाई हमको मालूम करना है ए जी। तो याद रखिए, फिर से बता रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं हिंदसी मरकज की खुसूसियात। और हिंदसी मरकज की खुसूसियात क्या होती है कि हिंदसी मरकज का जो नुक्ता होता है यहाँ पर, ये जो नुक्ता,
मुकाबिल के राज से जो मिलेंगे हमको, ये ए जी, इसको लिख रहा हूं मैं ए जी, देखो कैसा होगा वो लिख रहा हूं मैं, ए जी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ए एम। ये याद रखिए, ये हिंदसी वस्त की खुसूसियात है। ये किसी भी मुसल्लस में अगर हिंदसी मरकज है कोई नुक्ता, तो यहां पर ये हिंदसी मरकज की खुसूसियात होती है कि वो जो होगा ए जी, जहां से हिंदसी मरकज है इसका, ये फासला ए एम के 2/3 गुना होगा। ये याद रखिए, ये आपके 9th में भी है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये फिक्स है। जो भी हिंदसी मरकज होगा, मुत्तल साकार, मुत्तल अजला मुसल्लस, कोई भी मुसल्लस हो, हिंदसी मरकज जो होता है मुकाबिल के राज से वो मरकज का जो फासला होता है वो 2/3 ए एम, ये पूरे फासले के मसाल 2/3 गुना होता है। तो इसको मैंने लिख लिया। अब आपके पास है ए एम की कीमत, तो हम लिखेंगे ए जी बराबर 2/3 और ए एम आया है 12, तो 3 चौक 12 बराबर 4 दूनी 8, तो हम लिख सकते हैं ए जी बराबर 8 सम। ये हमारा जवाब हुआ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको पहले मुतमासिल बताना है दोनों मुसल्लस को, उसके बाद उसका ये जिला मसावी बता देना है, फिर उसके बाद फिसागोरस लेना है एक मुसल्लस में, चाहे इसमें लीजिए इसमें लीजिए, बात एक ही रहेगी। मैंने ये ए एम भी लिया, आप यहाँ पर ए एम सी भी ले सकते हो। दोनों मुसल्लस में से कोई भी एक मुसल्लस लीजिए, फिसागोरस में से इसकी वैल्यू रखिए, आपके पास ए एम मिल जाएगा। और ये ए जी जो है ए एम का 2/3 गुना होता है, तो इसलिए हमने लिखे ए जी बराबर 2/3 ज़रब ए एम, और इसको काट दीजिए तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये जवाब ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो लाइक कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये सवाल है हमारा, शक्लों में मुसल्लस पी क्यू आर मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, कता क्यू आर, ये दिख रहा है आपको शक्ल यहाँ पर, कता क्यू आर पर नुक्ता एस, ये जो नुक्ता है जिसको मैं बना रहा हूं, देखिए ये नुक्ता एस इस तरह है कि क्यू एस बराबर 1/3 क्यू आर। ठीक है, तो साबित कीजिए 9PS, ये इसको मैं बताता हूं इस तरह, ये हमको साबित करना है। इसको मैं अंडरलाइन कर लूं, हाँ ये हमको साबित करना है, इसको गौर से देखिए। ठीक है, तो 9PS स्क्वायर इज इक्वल टू 7PQ स्क्वायर। यहां से हम शुरू करेंगे हमारा हल करना शुरू करेंगे। देखिए, जो पहले दिया उसको लिख ले रहा हूं मैं, तो यहां पर लिख रहा हूं QS इज इक्वल टू 1/3 QR, ये गिवन है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो PT है ना, तो लिख रहा हूं मैं यहां पर PT कता PT उमूद खींचिए जिला QR पर, तो इसको आगे लिखना हमको खींचिए, क्योंकि हमने बनाया है तो इसीलिए यहां लिखेंगे खींचिए। ये हमने अमल किया। उसके बाद अब देखिए यहां पर, यानी ये जो जाविया हो गया आपका, ये यहां पर दिख रहा होगा, ये 90 दर्जे हो गया आपको, इधर भी 90 इधर भी 90, दोनों तरफ 90 दर्जे हो गया, ये 90 दर्जे। अब गौर करेंगे तो ये 60 है, तो ये अपने आप 30 हो जाएगा। राइट, देखिए तो मुसल्लस लिख रहा हूं PTQ, ये जो आधा मुसल्लस दिख रहा है आपको PTQ, यहां पर नजर आ रहा होगा PT और Q, ये मुसल्लस में हमें देखकर बता रहा हूं मैं। तो मुसल्लस PTQ में लिखेंगे यहां पर, जाविया का नाम लिख रहा हूं, पहला जाविया PTQ 90 दर्जे, दूसरा जाविया देखिए PQT 60 दर्जा, तीसरा जाविया TPQ, ये ऊपर वाला जो है TPQ, ये अपने आप जो है वो 30 दर्जा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो मुसल्लस है हमारे पास, ये जो है 30 60 90 का मुसल्लस है, तो हम लिखते हैं उसको मुसल्लस PTQ में 30 60 90 का
मसला। तो इसमें हम 30 60 90 का मसला लेंगे। तो चलिए 30 60 90 का मसला क्या होता है कि 30 के मुकाबिल का जिला, आप देखिए QT है, यहां से यहां तक ये 30 के मुकाबिल का जिला है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये 30 के मुकाबिल का जिला है, यहां से जहां में निशान बनाया, तो उसको लिखेंगे हम QT। तो पहले लिख रहा हूं 30 के मुकाबिल का जिला, 30 के मुकाबिल का जिला, जो नाम है उसका लिख रहा हूं QT बराबर कैसा होता है 1/2 ज़रब वित्र, और वित्र है हमारे पास PQ। देखिए ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, तो ये मसावी और QR भी मसावी। तो हमने लिख लिया यहाँ पर QT बराबर 1/2 PQ। 60 के मुकाबिल का जिला भी लिख रहा हूं, 60 के मुकाबिल का जिला, नाम लिखता हूं, देखिए 60 ये है, तो इसके मुकाबिल का जिला हो गया PT। ये आपको नजर आ रहा हूं, देखिए इस पर निशान लगा रहा हूं मैं PT। तो लिखेंगे हम यहां पर 60 के मुकाबिल का जिला PT बराबर जजर 3/2 ज़रब वित्र, और वित्र आपको पता है कि वित्र हमने जो लिया है वो PQ लिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे यहां पर PQ। तो इसको नंबर 1 दे रहा हूं, इसको नंबर 2 दे रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बच्चों। यहां पर हमको जो दिया हुआ है ये 30 60 90 का मसला हो गया, यहां पर 30 60 90 का मसला ले लिए। अब मैं जो ले रहा हूं उसको देखिए QT, मैं लिख रहा हूं यहां पर QT बराबर, तो इसमें 2 हिस्से हैं, एक ये वाला और एक वाला, तो QS प्लस ST, 2 हिस्से थे, हमने उसको लिख लिया QT बराबर। अब QT जगह यहां पर आया हमारे पास 1/2 PQ, 1/2 PQ। QS देखो यहां पर दिखेगा, QS इज इक्वल टू 1/3 QR, तो हम लिखते हैं QS इज इक्वल टू 1/3 QR प्लस ST एज इट इज, जैसा है वैसा, क्योंकि ST हमको जो यहां पर मालूम करना है। अब देखिए हमारे पास ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस मतलब जिसके तमाम जिले मसावी होते हैं, तो PQ QR ये दोनों भी मसावी हुए, तो मैं 1/2 PQ ऐसे ही रख रहा हूं, 1/2 PQ को मैं ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है। और QR की जगह मैं लिख रहा हूं ये 1/3, तो इसकी जगह पे भी लिख रहा हूं मैं PQ प्लस ST एज इट इज। अब देखिए यहां पर क्या करना है, हमको ST मालूम करना है, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर मैंने ये Q लिखा, मैं कॉस में वजह लिख देता हूं कि PQ बराबर है QR के, और वजह है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के तमाम जिले मसावी होते हैं, इसलिए मैंने वहां लिखा। अब यहां पर 1/2 PQ माइनस 1/3 PQ, इधर बचेगा ST। आप देखिए इसको तिरछी तरफ कर दीजिए, 3 एका 3, तो 3 PQ, 2 एका 2, तो 2 PQ, और तिरछी ज़रब करने के बाद नीचे की भी ज़रब कीजिए, तो नीचे की ज़रब करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो नीचे की ज़रब करते हैं इसको, तो बटे में लिखेंगे हम यहां पर 3 दूनी 6, और यहां पर आएगा ST। चलिए 3 PQ में से 2 PQ गया, तो हमारे पास बचेगा 1 PQ, यानी PQ/6 बराबर ST। तो ये ST की जो कीमत आई है इसको हम इसी तरह रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो बारीक मुसल्लस मिल रहा है हमको, देखिए मैं निशान लगाता हूं, ये इस मुसल्लस में, ये जो बारीक मुसल्लस है, इस मुसल्लस में फिसागोरस का मसला लेंगे। तो मुसल्लस का नाम लिख रहा हूं यहां पर, ये जो आया हमारे पास, देखिए मुसल्लस दिख रहा हूं आपको, तो इस मुसल्लस में हम फिसागोरस का मसला, मुसल्लस का नाम लिखता हूं, मुसल्लस PTS में फिसागोरस का मसला। चलिए
इसलिए फिसागोरस का मसला लिख लेता हूं। देखिए अब ये 90 दर्जे है, इसके सामने वाला जो पी एस है ये वितर हो गया, तो लिखेंगे यहां पर पी एस स्क्वायर, और एक है पी टी स्क्वायर, और दूसरा जिला है एस टी स्क्वायर। चलिए ये लिख लिए, कीमतें रख देंगे। अब यहां पर देखिए एस टी आ गया है पी क्यू बटे 6, और पी टी यहां पर हमारे पास है। देखिए यहां पर बयान नंबर 2 में देखिए तो आपको नजर आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि पी एस हमको मालूम करना देगा, यहाँ पर जो साबित करना है उसमें पी एस है तो उसको ऐसे रखेंगे, और पी क्यू भी ऐसे रहेगा, बाकी सब चेंज करते जाएंगे हम। तो पी टी स्क्वायर, तो पी टी हमारे पास है बयान नंबर 2 में देखेंगे आप, तो जजर 3/2 और पी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, और एस टी देखिए बयान नंबर, इसको मैं दे देता हूं बयान नंबर 3। बयान नंबर 3 में देखिए एस टी की कीमत है पी क्यू बटे 6 ब्रैकेट स्क्वायर पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जजर और ये कुवत कटेंगे तो ऊपर 3 बचेगा, तो 3 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 का मुरब्बा 2 का स्क्वायर 4 प्लस पी क्यू स्क्वायर जैसा है वैसा, और 6 का मुरब्बा 36। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको हल करना है, तो हम क्या करेंगे हल करने के लिए, गौर करो बच्चों, ये जो आपके पास है ये नसबनुमा में 4 है, यहां नसबनुमा में 36 है, इसको हमको सेम करना है। जो नसबनुमा है अगर उसको मसावी करते हैं तो देखिए अगर मैं यहां पर दोनों को सेम करने के लिए अगर मैं यहां पर 9 से जरब करता हूं तो 9 चौक 36 हो जाएगा। अगर मुझे नीचे 9 से जरब करना है तो मुझे ऊपर भी 9 से जरब करना पड़ेगा, या तो फिर आप तिरछी जरब कीजिए, तो तिरछी जरब करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाएगा, बड़ा अदद आ जाएगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, तिरछी जरब ना करते हुए इसको 36 बनाइए 4 को, तो 4 को 36 बनाने के लिए 9 से जरब कीजिए, तो नीचे 9 से जरब करेंगे तो ऊपर भी 9 से जरब करेंगे। तो अब मैं लिख रहा हूं पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सीधा लिख लेता हूं मैं, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तिया 27 पी क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब ये 9 चौक 36 और ये 36 दोनों सेम हो गए, उसको एक बार लिखेंगे 36, तो पी एस स्क्वायर बराबर 27 में से 1 जमा कीजिए पी क्यू, ये 27 पी क्यू स्क्वायर है, ये 27 9 तिया 27 हो गया पी क्यू स्क्वायर, ये 1 पी क्यू स्क्वायर, 9 चौक 36 और 36 दोनों सेम था तो एक बार लिखेंगे उसको, नसबनुमा मसावी हो गया है, 27 पी क्यू स्क्वायर 1 पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा 28 पी क्यू स्क्वायर बटे 36, तकसीम कर दीजिए। देखिए आप 4 9 36, 4 7 28, तो आपने 4 से तकसीम किए, 4 9 36, 4 7 28। अब ये 9 को इधर ले जाइए आप, तो ये तकसीम में इधर आएगा, जरब में हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 9 पी एस स्क्वायर, क्योंकि 9 इधर चला गया, अब 27 इधर बचा है 7 पी क्यू स्क्वायर। तो देखिए जो हमको साबित करना था बच्चों वो हमारे पास आ चुका है कि 9 पी क्यू स्क्वायर बराबर 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 पी क्यू स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो देखिए फिर से एक बार बताता हूं, आपको क्या करना है, यहां से उमूद खींचना है, उमूद खींचने के बाद आप क्या करेंगे, उमूद खींचने के बाद आपको ये कोई भी एक 30 60 90 का मसला लेना है, उसमें से आपको एस टी की कीमत निकालना है, जैसे मैंने निकाला था यहाँ पर देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो एस टी की कीमत मैंने यहाँ पर निकाला था, आप दिख रहा होगा आपको, ये एस टी की कीमत मैंने निकाला बच्चों, आपको ये एस टी की कीमत निकालना है। उसके बाद ये पी टी की कीमत यहाँ पर देखिए 30 60 90 लेके मैंने निकाला था, यहाँ पर बयान नंबर 2 में आप देख सकते हो, बयान नंबर 2 में आपको दिखेगा कि ये जो पीटी है देखिए ये मैंने निकाला है, तो ये इसकी, और फिर छोटा जो बारीक मुसल्लस है उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लेना, फिसागोरस का मसला, कीमत रखिए और जरब और तकसीम कीजिए, अमल कीजिए, आपका यहाँ पर आसानी से मालूम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।